खूंखार शेर और हिरन। एक बहुत ही सुंदर और शांत जंगल था। जंगल के सारे जानवर बहुत ही खुश थे। उसी जंगल में एक हिरन थी, जिसके बड़े बड़े सींग थे। हिरन गर्भवती थी। एक दिन हिरन, हाथी और भालू बातें कर रहे थे कि तभी एक लोमड़ी वहां भागी भागी आती है। वो बहुत ही डरी हुई थी। ये देख हाथी पूछती है, अरे लोमड़ी, तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतनी डरी हुई हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अरे हाथी बहन, क्या बताऊं, दूसरे जंगल से एक खूंखार शेर हमारे जंगल में आया है। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम सबको सावधान करने आई हूँ। तुम सब अपना अपना ख्याल रखना, बेवजह जंगल में मत घूमना। यह सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। तब हिरन कहती है, हे भगवान, अब हम क्या करें? मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। चलो हम सब अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। अरे हिरन, तुम अपना ख्याल रखना। कुछ ही दिनों में तुम्हारा बच्चा आने वाला है ना? हाँ, हम समय समय पर तुम्हारा हाल जानते रहेंगे। यूं सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर खूंखार शेर जंगल में तबाही मचा रहा था। वो कई सारे जानवरों का शिकार कर देता है और अपने मन में सोचता है, ये जंगल तो जानवरों से भरा पड़ा है। मुझे शिकार करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आज से मैं इसी जंगल का राजा हूँ और मुझसे बड़ा ताकतवर और कोई नहीं है। दूसरी ओर जंगल के जानवर उस खूंखार शेर की वजह से खाना ढूंढने बाहर नहीं जा पा रहे थे। वो सारे अपनी अपनी गुफाओं में भूख और प्यास के मारे तड़प रहे थे। लेकिन एक दिन हाथी हिम्मत करके सहेली भैंस के पास जाती है और कहती है, अरे भैंस, कैसी हो? तुमने भोजन किया या नहीं? कैसी बात कर रही हो दोस्त? जंगल में खूंखार शेर घूम रहा है। अगर मैं भोजन ढूंढने जाऊंगी तो मेरे भोजन का छोड़ो, मैं खुद उस खूंखार शेर का भोजन बन जाऊंगी। हाँ, सही कहा तुमने। सोचो, हमारा हाल ऐसा है तो हिरन का हाल कैसा होगा? ऊपर से वो गर्भवती। पता नहीं वो क्या खा रही होंगी। हाँ, मुझे भी उसी की चिंता खाई जा रही है। पर हम कर भी क्या सकते हैं? चलो हम दोनों मिलकर उसके पास जाते हैं। अरे अगर वो खूंखार शेर आ गया तो? कि इतने में एक तोता वहां आता है और कहता है, तुम दोनों चलती रहो और चिंता ना करो। मैं आसमान में उड़ते हुए रास्ते पर नजर रखूंगा। अगर कोई खतरा नजर आएगा तो मैं तुम दोनों को बता दूंगा। यूं वो हिरन के पास जाते हैं। हिरन एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। ये देख हाथी और भैंस खुश हो जाते हैं। तब हाथी कहती है, अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। हाथी बहन, मेरा बच्चा भूखा है। मुझे भोजन ढूंढने जाना होगा। हमें भी बहुत भूख लगी है। चलो, तोते की मदद से हम सब भोजन ढूंढते हैं और जल्दी वापस आ जाते हैं। देखो बेटा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना और गुफा से बाहर मत जाना। ये कहकर हाथी, हिरन और भैंस भोजन ढूंढने जाते हैं। गुफा में हिरन का बच्चा अकेला था। हिरन का बच्चा डर के मारे अपनी माँ को ढूंढते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है। उसे किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी खूंखार शेर उस बच्चे के सामने आ जाता है। बच्चा उसे देखकर डर जाता है और रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगता है। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है माँ। खूंखार शेर हिरन के बच्चे को देखकर कहता है, अरे वाह, हिरन का बच्चा। इसका मांस तो एकदम मुलायम होगा। इसे खाकर बड़ा मजा आएगा। इस दौरान हाथी, हिरन और भैंस वहां आ जाते हैं।
हिरन अपने बच्चे पर आई मुसीबत को देखकर डर जाती है। मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। सब डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैसे ही खूंखार शेर हिरन के बच्चे पर वार करने वाला था कि भैंस अपने सींग से खूंखार शेर को उठाकर पटकती है। ये देखकर हाथी और हिरन भी खूंखार शेर पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। तब हाथी कहती है, अरे वाह हिरन, आज तुमने ये साबित कर दिया कि जब एक माँ अपने बच्चे को मुसीबत में देखती है तो वो एक भूखी शेरनी बन जाती है। उस दिन के बाद फिर से सारे जानवर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।